कहते हैं कि हमें जीने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बदौलत हम पूरा जीवन बिता सकते हैं? जवाब है नहीं। इनके अलावा भी 2 और चीजें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहला है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और दूसरा है शौक। जिज्ञासा कि छोटे से छोटे चीजों के बारे में भी जान पाए, उसे देख पाए। जिज्ञासा कि दूर से दूर चाहे अंतरिक्ष की गहराइयों में ही क्यों ना हो, उसके बारे में हम लोग जान पाए, उसे हम लोग देख पाए। शौक कि इस पूरे जिंदगी को हम बड़े मजे के साथ, बड़े खूबसूरती के साथ बिताएं, खूबसूरत चीजों को देखते हुए बिताएं। शौक कि उन सारे खूबसूरत लम्हों को हम कैद कर पाए। तो इस खूबसूरत जहां को देखने के लिए भगवान ने हमें आंखें दी हैं और उन सारे लम्हों को सहेज के रखने के लिए हमारे पास दिमाग दिया है। लेकिन सिर्फ इससे बात हमारी नहीं बनती, सिर्फ इससे वो मजा नहीं आता है। तो हमने क्या किया है, इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया है। चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास हो या फिर टेलीस्कोप, चाहे दूरबीन हो या फिर कैमरा, एक चीज ऐसी है जो इन सब में बहुत ज्यादा हमारा साथ देती है, जो बहुत ज्यादा कारगर है, और वो है लेंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी लेंस के बारे में। तो नमस्कार, मैं रवि साव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और शुरू करने से पहले मैं जरा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करके हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज जिन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, मेनली तो लेंस है, उसके अलावा जिन टॉपिक्स को हम लोग आज देखेंगे वो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है। पहले हम लोग देखेंगे कि लेंस क्या है, ठीक है, जिसमें से हम लोग 2 तरह के लेंस देखेंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव। फिर हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे, जैसा कि हमने मिरर पढ़ा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स थे। मेनली वो सब टर्म्स ही हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता के मैं निकल जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप जरूर देखें ताकि ये जो ऑप्टिक्स का हमारा पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए और ये सारी चीजें भी एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका बन सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। सबका साइन कन्वेंशन है, मिरर का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, तो इसका भी है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ही है सब कुछ, बस एक बार मेंशन कर दूंगा मैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, कैसे इमेज बनता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, वो देख लेंगे हम लोग। लेंस इक्वेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, पिछले वीडियो में हमने लेंस इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। इस बार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को यूज करके लेंस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखते हैं कि रियल और वर्चुअल दोनों टाइप के इमेज बनते हैं। तो हम लोग दोनों टाइप के इमेज बनाते हैं, उसे हम लोग करेंगे प्रूफ, डिराइव करेंगे उसे। फिर हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन और लास्ट में देखेंगे कि 2 थिन लेंसेज को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो जो लेंस बनता है उसका इक्विवेलेंट फोकस क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो 2 कॉन्टैक्ट लेंसेज को जब हम लोग 2 थिन कॉन्टैक्ट लेंसेज को जब हम लोग लाते हैं कॉन्टैक्ट में तो इक्विवेलेंट लेंस जो उसका बनता है उसके बारे में हम लोग लास्ट टॉपिक में भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है लेंस। लेंस क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा स्पेस में यहां बना ले रहा हूं। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, आज हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए, तो लेंस किसको बोलते हैं? हम लोग क्या करेंगे, 2 स्फीयर्स ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, से ग्लास के स्फीयर्स। तो 2 हमने ग्लास स्फीयर्स ले लिए, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया और फिर हम लोग इसको यहां से अलग कर देंगे।
तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ऐसा एक शेप मिला है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह अगर दो स्फीयर्स को हम लोग ऐसे रख दें और फिर दोनों को ज्वाइन करके हम लोग यहां पे इसको फिल कर दें ग्लास से ही, उसके बाद इसको अगर हम लोग काट लें, ठीक है, तो हम लोग को कुछ इस शेप का मिलता है ग्लास का एक इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है कि इसमें जो भी रे आता है ये उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक पॉइंट पे लाके मीट करा देता है, ठीक है, यानी उसको कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, बार बार मिरर बोल रहा हूं, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव का है उल्टा, इसकी आदत है उल्टी। ये क्या करता है, ये किसी भी रे को दूर भगा देता है, यानी डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो ठीक उसका उल्टा फेनोमेनन यहां देखने को मिलता है। यहां क्या कर रहा है, एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, यहां क्या कर रहा है, उसको डाइवर्ट कर दे रहा है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, फिर से मिरर डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जब हम लोग मिरर पढ़े थे तो इसमें इसका उल्टा चीज देख रहे थे हम लोग देख रहे थे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ट कर देता है रे को, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो क्या कर रहा था, वो कन्वर्ज कर रहा था, तो उसको कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे। लेकिन जब लेंस का जब टाइम आएगा, जब लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं अब हम लोग, तो लेंस में देख रहे हैं कि ठीक उसका उल्टा है। कॉन्वेक्स लेंस को बोल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को बोल रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए, तो हमने लेंस यहां पे देख लिया है। अब चलिए लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से। देखिए, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं या फिर अगर आपने ऑप्टिक्स को इससे पहले पढ़ा है, मिरर वगैरह, तो आप इन टर्म्स से वाकिफ होंगे, आप लोगों के लिए नए टर्म्स नहीं होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आप लोगों को ये नया टर्म लगेगा। देखिए, लेंस के बीचों बीच जो रे गुजरता है, ठीक है, जो एक्सिस होता है उसके बीचों बीच, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के बीचों बीच जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेंस के एकदम मिडिल में यहां पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो बीचों बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, चलिए, और लेंस के दोनों तरफ ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए जो लाइन मीट करता है, दोनों तरफ को जो ज्वाइन करता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, चलिए, अब ये देखिए, ये जो जिस सर्कल, जिस स्फीयर से बना था उसका एक सेंटर होगा और इधर भी एक स्फीयर था उसका भी सेंटर होगा। दोनों स्फीयर जो थे वो इक्वल रेडियस वाले थे, ठीक है ना। ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ठीक। फोकस से हम लोग क्या देखा है, जब मैं फोकस में आऊंगा तो बताऊंगा। तो दोनों का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी लेंस में हम लोग देखते हैं कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक हम लोग C1 और दूसरे को C2 मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको C1 इसको C2 मानिए, बिल्कुल मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
आप इसको C1 कह दीजिए, इसको C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हैं। ठीक है, C2 क्या आप चाहते हैं कि O1 O2 बोल दे तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं टर्म्स उसी को लेके देखते हैं, ताकि बाद में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम लोग O1 O2 मैंने लिख दिया और आप बुक में देख रहे C1 C2 लिखा है, तो चीज तो सेम ही रहेगा, आपको समझ में तो आएगा, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो C1 C2, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। C से C2 का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C से C1 इसको भी बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली होना चाहिए यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली हमको यहां से यहां तक होना चाहिए, बट हम लोग इस लेंस को थिन मानते हैं, थिन मान के चलते हैं, पतला मान के चलते हैं। जब ये थिन रहेगा बहुत ज्यादा तो क्या होगा, तो ये जो मिडिल पॉइंट है वो इस पॉइंट से ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, या इस पॉइंट से ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, तो इतने कम दूरी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां से इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, या यहां से इस पोजीशन को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, अब दो बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, देखिए ये लेंस है, कोई पॉलिशिंग नहीं हुआ है, ग्लास है, तो इसके अंदर अगर रे जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होगा, है ना, वो रिफ्रैक्ट होगा, अपवर्तित होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए, तो अपवर्तित जो होगा, जो किरणें प्रिंसिपल माफ कीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या विदाउट एनी डेविएशन वो क्या होगा, वो पास कर जाएगा। ठीक है ना, वो किरण पास कर जाएगी। और जो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यानी कि पैरेलल इंसिडेंट होगी, वो किरणें दूसरी तरफ एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, और वो पॉइंट होगा हमारा फोकस, वो पॉइंट होगा हमारा फोकस F। ठीक उसी तरह अगर इधर से किरण आए, या इसका उल्टा अगर हम लोग बोले कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से किरणें यहां पर जाएगी, तो वो किरणें पैरेलल होकर के रिफ्रैक्ट होगी, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। तो यानी कि इस तरफ के फोकस से अगर उधर रे इंसिडेंट हो, उस तरफ अगर रे इंसिडेंट हो तो पैरेलल जाएगी। उसी तरह यहां पर भी अगर इधर से अगर किरणें आए, ठीक है, अगर यहां से अगर वो किरणें निकले तो इस तरफ वो पैरेलल जाएगी। अब उसका उल्टा भी चीज है, अगर इस तरफ से पैरेलल रे जाएगी उस तरफ तो जाके फोकस पर मिलेगी, और जब इस तरफ से किरणें इस तरफ आएंगी तो वो आकर के फोकस पर मिलेंगी। ठीक है ना, और हमने उस वीडियो में देखा था कि ये जो दोनों फोकस होता है वो क्या होता है, इन दोनों का जो फोकल लेंथ होता है, पहले फोकल लेंथ बता दूं, C से जो F का ये जो डिस्टेंस है, इस तरफ हो या इस तरफ हो, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। C से F का दूरी, C से F का ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, और इस तरफ भी एक फोकस है, तो इस तरफ की दूरी को भी बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। और दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये है हमारा कुछ हमारे कुछ चीजें हमने यहां पर देखी हैं जो कि रिलेटेड है लेंस से। ठीक है, तो लेंस से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर, चलिए इसमें बताता हूं, ये फ्रेश है। हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, ठीक है, हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर, हमने देखा ऑप्टिकल एक्सिस, और हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि दो है C1 C2, ओके, और हमने देखा फोकस दोनों तरफ, इसको हम लोग F1 और इसको F2 बोल दे रहे हैं। ये हो गया फोकस। C1 से जो C का डिस्टेंस है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ और ये
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और हमारा कॉन्केव के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्केव में क्या होगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होगा तो वो तो डाइवर्ज हो जाएगा, बट उसको जब हम लोग बैक लेके आएंगे तो देखेंगे कि वो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई दिखेगी। तो फोकस कौन से पॉइंट को बोलते हैं, फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जब कोई पैरेलल रे आता है, जब तो जिस पॉइंट पर मिलती है या फिर मिलती हुई दिखती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फोकस। तो कॉन्वेक्स में तो मिल जाती है और कॉन्केव में हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग देख लेते हैं लेंस का साइन कन्वेंशन। लेंस का साइन कन्वेंशन कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं है, जो मिरर का था, जैसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का था, वैसा ही यहां भी है सब कुछ, ठीक है। तो एक बार मैं उसको मेंशन कर देता हूं जस्ट। हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ये दोनों C1 C2, मिडिल में ये फोकस इसके, ये ऑप्टिकल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। जो सबसे पहला साइन कन्वेंशन है वो ये कि कोई भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो वो ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में लेंगे। मतलब अगर हमसे अगर पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। अगर बोला जाएगा कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस। अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से वो कितने दूरी पर है, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कोई भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। ये पहला साइन कन्वेंशन हुआ। दूसरा, जब हम लोग मेजर करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, तो वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा वो, मान लीजिए कि इधर रे ऑफ लाइट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि सेकंड फोकल लेंथ जो है ये सेकंड लेफ्ट टू ये जो है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा +f2, क्योंकि ये जिधर रे इंसिडेंट हो रहा है, जिधर रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में है। वही अगर हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट फोकल लेंथ बताइए कितना है, तो उसको लिखेंगे हम लोग -f1। देखिए मैग्नीट्यूड में दोनों f इक्वल होता है बट साइन में नहीं, ठीक है ना, डायरेक्शन में नहीं। तो ये हो जाएगा -f1। क्यों, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट फोकल लेंथ को देख रहे हैं तो C से f1 की तरफ देख रहे हैं, तो C से f1 की तरफ अगर जाएंगे तो हमें रे के उल्टा जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे नेगेटिव लिया है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर रे ऑफ लाइट इधर से आती तो क्या होता, तो हमारा f2 नेगेटिव हो जाता और f1 पॉजिटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि तब f1 हमारा रे के डायरेक्शन में होता और f2 हमारा रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता। समझ गए आप। वैसे हम जनरली देखते हैं कि हम लोग लेफ्ट टू राइट ही लेते हैं, कभी भी हम लोग रे ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हमें बस जो बचपन में हमने ग्राफ में सीखा था कि जब राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, वैसे ही फॉलो होता है। बट प्रॉब्लम तब होता है जब रे ऑफ लाइट इस तरफ से आता है, तो फिर हमें थोड़ा उस वाली चीज को देखना पड़ता है, रे को ध्यान में रख करके हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। तीसरा साइन कन्वेंशन है कि अगर ऊपर की तरफ लेंगे तो वो होगा पॉजिटिव और नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस लेंगे तो वो होगा नेगेटिव। ओके, तो इधर में पहले से ही पता है बचपन से, ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो यहां भी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज बनता है, कहां बनता है, साइज में कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये जो सारी चीजें मैंने भी कही ना, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर, यानी किसी वस्तु को हम कहां रख रहे हैं लेंस के आगे, उस पर डिपेंड करता है कि उसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग अलग अलग इमेज का
पोजीशन और उसका नेचर देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। ओके, तो जो पहला कंडीशन है वो ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अच्छा, इंफिनिटी मतलब कहां? सूरज पे, चांद पे, या फिर किसी दूसरे गैलेक्सी में? कहां? इंफिनिटी का मतलब होता है किसी लेंस से जो ज्यादा दूरी पर है, किसी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब उसके कंपैरिजन में, उस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है वहां। ठीक है ना, उसको हम लोग मानेंगे इंफिनिटी। ठीक है, तो ये मत समझ लेना आपकी 2 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा होना पड़ेगा, बस ज्यादा होना पड़ेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, हम लोग ये मान लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये हमारा F1। ठीक, इसी तरह इधर हो जाएगा हमारा F2 और ये हमारा C2। ओके, तो देखिए जब इनफाइनाइट से कितने आएंगी तो पैरेलल आएंगे, दोनों पैरेलल मान के चलते हैं, तो फोकस होकर गुजरेगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों रे है वो कहां मिल रहा है करके, वो आके मिल रहा है फोकस पे। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जहां पर आके मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो देखिए यहाँ पे जब सचमुच आके जब मिलता है तो बोलते हैं रियल में इमेज, और जब सचमुच नहीं आता उसको हम लोग पीछे लाइन ड्रॉ करके मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा दोनों रियली आके मिल रहा है, इसलिए ये रियल इमेज है। तो और ऑब्जेक्ट देखिए, जब ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता रहता है कि कहां से आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये जो इंसिडेंट रे है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके मिलाते हैं। बट यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तो पैरेलल है, ड्रॉ करेंगे तो ये कभी नहीं मिलने वाला। तो इंसिडेंट रे जहां पर आके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो ड्रॉ करके मिलाते हैं, तब वो हो जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर सचमुच कहीं पे मिल रहा होता है या कहीं से निकल रहा होता है रेज, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है जो कि है रे ऑप्टिक्स 5। ठीक है, ये पिछला वीडियो, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहां से। तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है, हमें जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज जो है हमारा वो कहां है, वो है एट फोकस, वो बन रहा है फोकस पे। और नेचर क्या है उसका, तो नेचर देखिए सबसे पहले तो वो रियल है। ठीक है, और क्या है, और देखेंगे हम लोग साइज। साइज क्या है, तो साइज है हमारा हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत अधिक जो है उसका साइज छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये इन्वर्टेड होता है। ये क्या होता है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा होता है। खैर अगर आप इन्वर्टेड ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉइंट साइज लिख दिया है, तो ये रहता है। ठीक, चलिए सेकंड कंडीशन में आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन infinity and C, that means center of curvature, यानी अगर बॉडी C और इंफिनिटी के बीच पे हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और C के बीच में हो तो क्या होगा, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, अच्छा C और इंफिनिटी का बीच का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी और C के बीच में होने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ है, और ज्यादा दूरी पर वो नहीं है, नजदीक ही है, उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। देखिए दूर और नजदीक में, दूर और C1, दूर मतलब इंफिनिटी और C1, तो दूर और C1 के बीच में हमारा आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, बस C1 के पास होना चाहिए, ये जान लीजिए। तो जो रे पैरेलल जाएगा वो F1 से होकर गुजरेगा, सॉरी वो F2 से होकर गुजरेगा, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा वो विदाउट इंटीग्रेशन वो रिफ्रैक्ट होगा। तो हमें इमेज कहां बनता हुआ दिख रहा है? हमें इमेज यहां बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहां पे हमारा बन रहा है, यहां पे हमारा मिल रहा है, दो आकर के वो मतलब दोनों रे आकर के यहां पर हमारा मीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा यहां पे इमेज मिल रहा है, यहां बनता हुआ दिख रहा है। तो देख लीजिए, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? तो लिखेंगे बिटवीन, कहां बन रहा है देखिए, तो फोकस और सी के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी, ओके। अच्छा नेचर क्या है इसका? तो रियल है, क्योंकि रियल में आके मिल रहा है, और क्या है? इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। और साइज क्या है? साइज है इसका डिमिनिश्ड, यानी छोटा है। देख लीजिए छोटा हो गया, ये इतना बड़ा है, साइज देख लीजिए आप, छोटा है, ठीक है। अब हम आएंगे थर्ड वाले कंडीशन पे, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हो तो क्या होगा? ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, दूसरा बना देते हैं। तो अगर वो सी पे हुआ, चलिए ये हमने मान लिया सी, और ये एफ, C1 F1, इधर हमारा ये F2 और ये C2, ओके। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और सॉरी ये ऑप्टिकल एक्सिस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे यहां से पैरेलल इंसिडेंट होगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, ओके, और जो रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन हो जाएगा। तो हमें यहां ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता हुआ, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखेंगे कि हमारा इमेज बन रहा है। और ये कैसा होगा? तो सबसे पहले पोजीशन यहां लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसा होगा, देखते हैं। तो ये बनेगा हमारा एट सी, ठीक है। नेचर क्या है? देखिए रियल है और इन्वर्टेड है। और साइज क्या है? साइज देखिए एकदम इक्वल है, इक्वल साइज का ही होगा। तो साइज क्या है हमारा? साइज है इक्वल, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा ये 3 नंबर था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन नंबर 4 क्या बच गया है। अब इसको थोड़ा और इधर खिसकाएंगे, यानी कि when the object lies between C and F, यानी C और F के बीच में अगर रखेंगे तो क्या होगा वो हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो C और F के बीच में मतलब यहां पे, तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा वो फोकस होकर गुजरेगा, ओके। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो क्या होगा? वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन जाएगा वो, यानी हमारा जो इमेज है वो हम लोग कहां बनता हुआ देख रहे हैं? हम लोग बनता हुआ देख रहे हैं यहां, ठीक है। ये हमारा बन रहा है यहां पे, ठीक है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में है तो हमारा इमेज कहां बन रहा है?
वो बन रहा है C2 के बाद, यानी कि इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे बिटवीन C एंड इंफिनिटी। तो क्या लिखेंगे, एट बिटवीन C एंड इंफिनिटी। ओके, अच्छा नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज क्या है, तो साइज है हमारा मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा करके दिखा रहा है वो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए यहां आगे आप और इधर लेके आएंगे तो यहां बचता है F1। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट F, यानी फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं पहले। चलिए हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने मान लिया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमने फर्स्ट फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगा, वो F2 से होके गुजरेगा। इतने देर से तुम लोग यही कर रहे हैं। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पे हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिल रहे हैं, और पैरेलल लाइन क्या कभी मिलेगा, कहां मिलेगा, तो हमें पता है कहीं वो मिलने वाला नहीं है, बट फिर भी सोच लेते कि चलो इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं पोजीशन एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज वो क्या होगा, एट इंफिनिटी। अच्छा नेचर कैसा होगा अगर इंफिनिटी पे जाके मिला तो रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा, है ना। तो लिख देंगे इसका साइज हम लोग हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, ये था हमारा पोजीशन नंबर 5। अब देखते हैं पोजीशन नंबर 6। अब तो एक ही पोजीशन बचता है, वो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, राइट। यानी कि यहां अगर यहां पर रख देंगे बॉडी को तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो पैरेलल जाएगा वो फोकस होकर गुजरेगा, ये तो फिक्स्ड है हमारा। फिर जो C से जाएगा वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गुजरेगा। ठीक है ना। तो देखिए हमें यहां ये दोनों रे फैलता हुआ दिख रहा है। ओके, यानी कि ये दोनों रे तो कहीं मिलने वाला नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनाने के लिए हम लोग इसको पीछे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पीछे ड्रॉ की तो हम लोग को यहां मिला है ऐसा। तो कॉन्वेक्स में हम लोग सिर्फ एक ही पोजीशन देखते हैं जिसमें इस तरह से इमेज बनता है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग जो इंसिडेंट रे था उसको, जो माफ कीजिएगा जो रिफ्रैक्टेड रे था उसको हम लोग बैक में ड्रॉ किए हैं, जो कि और देख रहे हैं कि यहां पर आपको वेट कर रहा है। तो इस तरह से ड्रॉ करके जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा वो। ठीक है। और क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधा। वर्चुअल यानी काल्पनिक, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा। साइज क्या है, साइज है हमारा मैग्नीफाइड। ओके। अब देखिए
इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक पोजीशन के लिए हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। अब हम लोग देख लेंगे कि कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज बनता है और कहां बनता है। इसके लिए बस दो ही पोजीशन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का। पहला जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, और दूसरा जब बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं भी हो तो क्या इमेज बनता है, ठीक है ना। वो इंफिनिटी के अलावा कहीं भी रहता है तो एक ही तरह का हमें इमेज देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इंफिनिटी के अलावा बाकी सारे जो 5 पॉइंट हमने देखे थे उसमें वो 5 पॉइंट नहीं देख करके बस एक ही पॉइंट उसका देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक कॉन्केव लेंस, ठीक है। अच्छा, हेडिंग दे देते हैं कॉन्केव लेंस, ओके। और पहला कंडीशन है when the object lies at infinity, ओके। तो चलिए ऑप्टिकल एक्सिस में ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, ठीक है। ये हमने मान लिया फोकस F1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ये हमारा फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो जो पैरेलल रे फोकस को टारगेट करके आएगा वो पैरेलल चला जाएगा। इंफिनिटी से आने वाला वो वाला रे जो F2 को टारगेट करके आएगा वो क्या होगा, वो चला जाएगा सीधा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके वो क्या होगा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या एनी डेविएशन वो क्रॉस कर जाएगा। तो अगर हम लोग इसको बैक साइड में ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि फोकस पे लाइन टेढ़ा बन गया, हाँ, देखेंगे कि फोकस पे हमें दोनों लाइन मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। दोनों आके मिलेगा नहीं, बट जब हम लोग उसको बैक ड्रॉ करेंगे, जब रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग बैक में ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि हमें वो फोकस पाके मिलता हुआ दिख रहा है और साइज में होगा छोटा। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज क्या देखा, पोजीशन क्या देखा, एट फोकस। अच्छा, नेचर क्या था, तो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और साइज क्या है, साइज है डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, ओके। तो ये था जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहां पे इमेज बनेगा वो, ओके। अब चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड कंडीशन। इसका सेकंड वाला कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी के अलावा कहीं भी हो तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1, ये C1, ये F2 और ये C2। बहुत डायग्राम बनाना पड़ता है ना। चलिए आप लोगों के लिए ये भी सही। तो सपोज कि ऑब्जेक्ट कहीं भी है, सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, ओके। तो जो रे यहां से पैरेलल हो जाएगा वो तो फोकस से मिलता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि वो हमें फोकस पे मिलता हुआ दिखेगा, ओके। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर इमेज मिल रहा है जो कि क्या है, जो कि रियल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पोजीशन होगा हमारा बिटवीन F एंड C,
या एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर लिख देते हैं पूरा, क्योंकि सी से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लेंगे आप। बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओके। नेचर क्या है, वर्चुअल इनडायरेक्ट, साइज क्या है, डिमिनिश्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी पॉइंट रखेंगे तो हमें इमेज कहां मिलेगा, फोकस और सी के बीच में। क्योंकि अगर हम लोग इमेज, अगर ऑब्जेक्ट उधर खिसका भी दे तो और वो उधर कहां जाएगा, लेंस के अंदर तो जाएगा नहीं, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच ही वो इमेज रहता है, और रियल इमेज तो कभी बनेगा नहीं कॉन्केव में, क्योंकि ये क्या करता है, ये तो डाइवर्ट कर देता है रे को, तो रियल बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट, जो कि क्या था, जो कि था लेंस इक्वेशन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ओके। लेंस इक्वेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखते हैं कि रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनता है। तो हम लोग एक बार रियल इमेज बना के इसको प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग एक बार वर्चुअल इमेज को लेकर के इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले रियल इमेज की बारी। ये हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑप्टिकल एक्सिस, ओके। चलिए ये हमने मान लिया यहां पे इसका f1 और इसका यहां पे c1, इस तरफ f2 और ये c2, ओके। चलिए ऑब्जेक्ट को हमने कहीं भी रख दिया, सपोज कि c और f के बीच में रख दिया है, ठीक है ना। रे जो पैरेलल जाएगा वो फोकस होकर गुजरेगा, ओके। और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो यहां से भी गुजरेगा, तो हमारा इमेज बनेगा इधर, यहां पे, और यहीं पे बनना चाहिए। तो चलिए आप फटाफट नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख देंगे C, ये हमारा AB, और जो इमेज बन रहा है वो A डैश B डैश, ओके। चलिए C हो गया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं F, ओके। चलिए अब देखिए सबसे पहले यहां पे दो ट्राइंगल को हमें देखना है, ठीक। पहला ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल है A डैश B डैश C डैश, ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश। क्या देखने को मिल रहा है दोनों में, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और देखिए दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, उनका जो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये जो हमारा CA है, CA बाय CA डैश, ये बराबर होगा AB बाय AB डैश के, A डैश B डैश के, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल CF, अच्छा इसका मैंने F नाम रख दिया, इसका नाम रखते हैं D। तो अब देखिए ये, और इसका नाम सिर्फ F रखते हैं, ठीक है ना, F1 F2 नहीं करके सिर्फ F रखते हैं। तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल है CDF, ट्राइंगल CDF और ट्राइंगल A डैश B डैश F, ये दोनों में देखिए सिमिलर ट्राइंगल है, ओके। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश are also similar.
आर ऑल्सो सिमिलर, तो उससे क्या होगा, उससे ये जो सी एफ है, सी एफ बाय एफ ए डैश, सी एफ बाय एफ ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी डी बाय ए डैश बी डैश, सी डी बाय ए डैश बी डैश। ओके, अब देखिए ये जो सी डी है वो ए बी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो हम लोग इसके जगह पे सी डी की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, यानी ये भी इक्वल हो जाएगा इसके ए बी बाई ए डैश बी डैश के, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, माफ कीजिएगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है, देखिए दोनों क्या है, इसके इक्वल है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं सी ए बाई सी ए डैश इक्वल टू सी एफ बाय एफ ए डैश। अब देखिए इस एफ ए डैश को हम लोग सी ए डैश माइनस सी एफ लिख सकते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम लोग इस पूरे से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे सी ए बाय सी ए डैश इक्वल टू सी एफ बाय सी ए डैश माइनस सी एफ। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कौन यहां पे क्या है। ये जो हमारा सी ए है ये क्या है, सी ए ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम लोग साइन कन्वेंशन को फॉलो करें तो हम देख रहे हैं कि ये रे के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है सी ए। सबसे पहले तो हमें जो भी मेजरमेंट लेना है वो सी से लेना है, तो सी से जब ए की तरफ जाएंगे तो हमें इंसिडेंट रे के उल्टा जाना पड़ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू। माइनस ऑफ यू हमने मान लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां हमारा हो जाएगा माइनस यू डिवाइडेड बाय सी ए डैश, सी ए डैश यानी कि ये वाला, ये हमारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस को हमने मान लिया v, और साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि ये रे का डायरेक्शन में ही है, इस तरफ ही है। तो ये हो जाएगा माइनस यू बाई वी इक्वल टू, उसके बाद क्या देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं सी एफ। ये सी एफ हमारा क्या है, ये सी एफ है हमारा फोकल लेंथ जो कि होगा पॉजिटिव क्योंकि इसी साइड में है, ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय सी ए डैश। सी ए डैश क्या है, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी माफ कीजिएगा, सी ए डैश का हमारा इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो v माइनस सी एफ, वो तो f है हमारा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। ओके, अब अगर u को उधर भेज दे तो हमें मिलेगा यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू बी। ओके, अब यहां से हम लोग f को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा u माइनस वी इक्वल टू यू बी, और f को भेज देंगे उधर तो हमें मिलेगा u माइनस वी इक्वल टू यू बी बाई एफ। ओके, अब u v को ले आएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u बाई यू बी माइनस v बाई यू बी इक्वल टू 1 बाई एफ। u से u करेंगे कैंसिल, v से v करेंगे कैंसिल, तो इधर में मिल जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है ना, यही तो था हमारा लेंस इक्वेशन। पिछले वीडियो में था माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि 1 बाई वी को पहले लिखे या बाद में लिखे। तो हमारा लेंस इक्वेशन क्या है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, तो ये हमने प्रूव किया बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस जब हमारा इमेज क्या था, रियल था। अब चलिए अब लेते हैं व्हेन, अच्छा ये हमारा कंडीशन लिखा नहीं मैंने, मिल जाएगा व्हेन द इमेज formed is
रियल। ठीक है, इसके लिए ये वाला था, आप इसके शॉट ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें वर्चुअल कब मिलता है? एक ही कंडीशन के लिए तो हमें वर्चुअल मिलता है इसमें, है ना? कब मिलता है? चलिए देखते हैं कब मिलता है। याद करिए, मैंने अभी अभी ही बताया है कि कब मिलता है। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, चलिए पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर C, ये ऑप्टिकल एक्सिस था। ये हमारा मान लेते हैं F, ये हमारा C, इधर भी हमारा F और ये है हमारा C। ओके, अब देख लेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा हमारा? F और C के बीच में, तब जाके हमें मिलता है वर्चुअल इमेज। तो F और C के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जो रे पैरेलल गया वो गुजरेगा F से होकर, और जो सेंटर माफ कीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से जो गया वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन जाएगा वो। ठीक है, तो जब हम लोग इसको बैक में ड्रॉ करेंगे तो हमें बनता हुआ दिखेगा इमेज। ओके, जो कि बन रहा है फिलहाल यहां मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, चलिए अब नाम रख देते हैं, ये A और ये B, इसका नाम A डैश B डैश। ठीक, ये C है तो यहां पे नाम रख देते हैं D इस पॉइंट का। ओके, अब देखिए यहां देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C क्या है? आर सिमिलर। तो क्या होगा उससे? सिमिलर है, तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि CA बाय CA डैश वो क्या होगा? वो AB बाय A डैश B डैश के बराबर होगा। सिमिलर है सब कुछ, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बनाते चला जाऊंगा। ठीक है ना? उसी तरह ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल ये, ठीक है, और ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों में सिमिलर ट्रायंगल है, आर ऑल्सो सिमिलर, आर ऑल्सो सिमिलर। तो क्या होगा? हमें यहां से क्या मिलेगा? तो यहां से हमें मिलेगा CF बाय FA डैश इक्वल टू CD बाय A डैश B डैश। अब देखिए CD हमारा AB के बराबर है, तो ये हो जाएगा AB बाय A डैश B डैश। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिल रहा है? हमें वही मिल रहा है फिर से CA बाय CA डैश इक्वल टू CF बाय FA डैश। ठीक है, यहां से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा CA बाय CA डैश इक्वल टू CF बाय, ये FA डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? FA डैश की जगह हम लोग लिख सकते हैं CA डैश प्लस CF, CA डैश प्लस CF। और अब हमारा ये CA क्या है? CA है हमारा इमेज डिस्टेंस, जो कि होगा नेगेटिव, तो यह हमारा हो गया माइनस U। CA डैश हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस V, जो कि यहां पर फिलहाल है नेगेटिव क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, तो ये हो जाएगा माइनस V इक्वल टू CF। CF हम लोग यहां पर जो CF ले रहे हैं वो ये है, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव यानी F। ठीक है, ये वाला था ना हमारा F। उसके बाद हम लोग लेंगे CA डैश तो हमारा V है जो कि नेगेटिव है, और F है हमारा पॉजिटिव CF। और तो ये नेगेटिव यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये होगा इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस UV प्लस UF
इक्वल टू वी एफ, और u को भेज देंगे उधर, v को ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा uf माइनस वी एफ इक्वल टू uv। ओके, और f ले लेंगे कॉमन, तो अंदर u माइनस v इक्वल टू uv, सब कुछ देखिए सेम हो रहा है, तो u माइनस v इक्वल टू हो जाएगा uv बाई f, और u बाई uv माइनस v बाई uv इक्वल टू हो रहा है हमारा 1 बाई एफ। u से u कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हुआ, तो हमें यहां से मिलेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, तो ये फिर से हमें लेंस इक्वेशन वही एक्सप्रेशन मिला है, एक्चुअली में प्रूफ भी वही एक्सप्रेशन ही करना था, सेम एक्सप्रेशन ही लाना था वर्चुअल को यूज करके। तो चलिए कॉन्वेक्स को यूज करके हमने ला दिया है लेंस इक्वेशन दोनों ही केसेस में। अब हम लोग देखेंगे लेंस इक्वेशन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, लेंस इक्वेशन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रही है आज, हमेशा की तरह। मेरी मेहनत अगर आपको सही लगे तो प्लीज सब वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करने से भी ज्यादा मुझे भी जो जरूरत है वो है मैक्सिमम शेयर की। जितने लोगों में आप शेयर कर पाएंगे, जितने लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे आप करिए। नया यूट्यूबर हूँ भाई, गरीब हूँ, मदद कर लो ठीक है, तो गरीब यूट्यूबर हूँ। अब बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। कॉनकेव लेंस में तो रियल और वर्चुअल का कोई सीन है नहीं, सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो हम लोग उसी हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ना। चलिए, और ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया यहां पे। अच्छा, पहले एफ वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। एफ थोड़ा दूर में लेते हैं हम लोग, ये एफ और ये हमारा सी, इधर भी हमारा एफ और ये हमारा सी। ओके, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पैरेलल जाएगा वो तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, मतलब ऐसा रिफ्रैक्ट होगा कि वो पीछे लाने पर फोकस पे मिलता हुआ दिखेगा। ओके, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्रॉस कर जाएगा। तो हमारा इमेज, जब हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा बैक करेंगे तो हमें इमेज मिलता हुआ यहां दिखेगा। बहुत छोटा छोटा यहाँ पे सब कुछ। ये हमारा हो गया ए बी और ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। आई थिंक मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छे से दिखे। तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट और ज्यादा दूंगा मैं, ठीक है। ये हमने बना लिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये यहां हमने मान लिया इसका फोकस और यहां हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी यहां पे फोकस और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए यहां पे हम लोग रखेंगे बॉडी को कहीं भी, सपोज कि यहां पे हमने रख दिया, ठीक है। अब ये जाएगा इसके पैरेलल, जो वो तो भैया फोकस होके गुजरेगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, अच्छा सॉरी उल्टा मैंने कर दिया यहां पे, वो कुछ ऐसा डिफेक्ट होगा कि फोकस पे वो मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओके, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन
वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको जब लोग बैक करेंगे रिफ्रैक्टेड रे को, तो हम लोग को यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखेगा। अब चलिए नामकरण कर लेते हैं। ये ए बी, ये ए डैश बी डैश, ओके। और इस पॉइंट का हम लोग नाम रख देते हैं डी, ठीक है। तो अब देखिए यहां से देखिएगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी क्या है, सिमिलर है और सिमिलर। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, तो यहां से हमें मिलेगा सी ए बाय सी ए डैश इक्वल टू ए बी बाय ए डैश बी डैश। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह ट्राइंगल सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल सी डी एफ ये वाला ट्राइंगल और फिर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी सिमिलर है और ऑल्सो सिमिलर। तो उससे क्या होगा, उससे ये जो सी एफ है, सी एफ बाय ए डैश एफ बाय ए डैश एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाय ए डैश बी डैश, राइट। और सी डी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बाय ए डैश बी डैश। सिमिलर सब कुछ वैसे ही हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है सिर्फ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें 1 एंड 2 से, हमें मिल रहा है सी ए बाय सी ए डैश इक्वल टू सी एफ बाय ए डैश एफ, सी ए बाय सी ए डैश इक्वल टू सी डी, माफ कीजिएगा सी एफ बाय ए डैश एफ, ओके। अब ये तो सी ए बाय सी ए डैश ही रहेगा, सी एफ, और ये ए डैश एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सी एफ माइनस सी ए डैश। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा सी एफ माइनस सी ए डैश, ओके। और अब देखिए हमारा सी ए क्या है, ये हमारा सी ए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग माइनस यू मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस यू बाई सी ए डैश। सी ए डैश है हमारा इमेज डिस्टेंस जो कि माइनस बी होगा, माइनस इसलिए क्योंकि सब जिधर रे इंसिडेंट हो रहा है, जिधर रे जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड में है, इसीलिए सी एफ भी हमारा होगा नेगेटिव, यानी माइनस एफ डिवाइडेड बाय फिर से माइनस एफ माइनस सी ए डैश जो कि माइनस बी है ऑलरेडी। तो हमें यहां से मिलेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये बचेगा u बाई वी इक्वल टू माइनस कॉमन लेके अगर यहां से काट दें ये तो प्लस होगा, पहले इसको प्लस कर देते हैं, माइनस एफ प्लस वी। अब अगर हम लोग नेगेटिव कॉमन ले लें तो यहां से मिलेगा माइनस कॉमन ले लें तो u बाई वी इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस बी, ओके। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आएगा यू एफ माइनस यू वी इक्वल टू वी एफ और यू एफ माइनस बी एफ इक्वल टू यू वी। यहां से तो सब कुछ सेम हो जाएगा, तो u माइनस वी इक्वल टू यू वी, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, u माइनस वी इक्वल टू यू वी बाई एफ और u बाई यू वी माइनस v बाई यू वी इक्वल टू 1 बाई एफ। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो हमें मिल गया यहां से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यानी किसी भी लेंस के किसी भी कंडीशन के लिए लेंस इक्वेशन हमारा सेम ही रहेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया आज, ओके। चलिए ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अब फटाफट फॉलो करते हैं।
हम लोग आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन? तो आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हैं, आई थिंक सेकंड वाला वीडियो रे ऑप्टिक्स का, तो आपको पता होगा कि क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। और अगर आपने नहीं देखा है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, फिर से बता देता हूं मैं, 2 मिनट का तो काम है। लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज का रेशियो, ठीक है। यानी ये होता है आई बाई ओ, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम इक्वल टू आई बाई ओ। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, चलिए। तो हम लोग जब कॉन्वेक्स को देख, अगर जब हम लोग लेंस इक्वेशन निकाल रहे थे इसको यूज करके, तो हमें एक टर्म मिला था यहां से, जो लोग दोबारा कर लेते हैं। एक बार रुकिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ, ठीक है ना। ये फोकस होकर गुजर रहा था, यहाँ पे सी था, ठीक है, ये C1 ये C2, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये फोकस से जा रहा था और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा था, ठीक है। तो हमारा इमेज ऐसे बन रहा था, राइट। अब देखिए, इस कंडीशन में हमें क्या मिला था? इसका जब हम नाम रखते हैं ए डैश बी डैश करके, देखिए सेम टू सेम वही है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए, ये जो ट्रायंगल एबीसी था, एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीएफ, एबीसी सॉरी ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये सिमिलर था। और ऑलमोस्ट सभी में, तीनों में हमने एक चीज देखा था, ये चीज नोटिस किया था कि ये एक्सप्रेशन सब में आ रहा था, सी ए बाई सी ए डैश इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये हमें सब में मिला था ना। अब देखिए, सी ए क्या था हमारा? सी ए था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, सी ए डैश था हमारा इमेज डिस्टेंस v, दैट इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है? ए बी है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। और ए डैश बी डैश क्या था हमारा? ये था साइज ऑफ द इमेज, इसको हम लोग आई मान लेते हैं, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट, तो आई हमारा क्या है? नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करें तो ये माइनस आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे, तो मिलेगा हमें क्या? हमें मिलेगा यहां से आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू। और आई बाई ओ हमारा क्या है? आई बाई ओ तो हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो हमें यहां से मिला लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी बाई यू, ओके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए ऐसा है, ठीक है। कॉन्वेक्स का वर्चुअल के लिए कैसा रहेगा, कॉन्केव के लिए भी यही एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां से कुछ और देख लेते हैं। हमें लेंस इक्वेशन से पता है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई यू, यू से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा u बाई बी माइनस u बाई यू, मतलब 1 इक्वल टू u बाई एफ, ओके। तो यहां से हमें u बाई बी इक्वल टू मिल जाएगा u बाई एफ प्लस 1, दैट मीन्स u बाई बी इक्वल टू u प्लस एफ बाई एफ। तो यहां से हमें v बाई यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा f बाई यू प्लस एफ। यानी हमें यहां से m इक्वल टू क्या मिल रहा है? v बाई यू इक्वल टू f बाई यू प्लस एफ। यानी ये हमारा था लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। यहां था इन टर्म्स ऑफ v एंड u, फिर हमने देखा इन टर्म्स ऑफ u एंड f। अब हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड f, v एंड f। तो ये आपने देख लिया। अब क्या करेंगे? अब दोनों साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे v से,
ओके, तो ये हो जाएगा v बाई वी मतलब 1 माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस v बाई एक मिनट थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमें यहाँ से v बाई यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ये उसको भेज देंगे तो ये इधर आएगा मतलब 1 माइनस v बाई एफ, और तो यहां से हमें v बाई यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा f माइनस v बाई एफ। ओके, तो ये है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v। ओके, अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट लेंस, यानी कि दो थिन लेंसेज को अगर हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं या दो से ज्यादा को भी ला सकते हैं, तो जो नया लेंस बनेगा उसका क्या फीचर होगा हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के। तो हमने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस को यहां पे ले लिया है। ठीक है, ये इसका सेंटर हमने C1 मान लिया है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब देखिए सपोज कि यहां पे ऑब्जेक्ट है O, ये ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगा वो बाद में फिर डेविएट होकर के यहां पे इमेज बनाएगा। सपोज यहां पे इमेज बना रहा है वो है आई डैश। मैंने डैश क्यों लिया, इस बात का जवाब आपको कुछ देर बाद मिल जाएगा। ठीक है, आई डैश लेंगे, आई नहीं लेके आई डैश ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से ये आराम से आया और यहां पे आकर के ये इमेज बनाया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक और लेंस रख देंगे, थिन कॉन्वेक्स लेंस। इसका हमने सेंटर मान लिया है C2, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखने लायक बात यह है कि पहले जब ये लेंस सेकंड वाला नहीं था तब तो ये इधर से यहां आराम से गया, बट अब ये जब आ गया है तो क्या होगा, तो अब ये क्या करेगा, इस रे को डेविएट कर देगा और देखेंगे कि इमेज यहां बन रहा है डेविएट होकर आई, तो इसको बोलेंगे आई। ठीक है, तो पहले वाले लेंस के लिए कौन सा रिलेशन हो जाएगा, पहले वाले लेंस में तो L1, इसको मान लेते हैं L2, तो फर्स्ट वाले लेंस के लिए रिलेशन हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है C1 से I डैश का जो वैल्यू है उसको हम लोग मान लेते हैं V डैश। ठीक है ना, पहले वाले लेंस के लिए ये जो इमेज बन रहा था उसका डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं V डैश, और C1 से O का डिस्टेंस मान ले रहे हैं हम लोग U। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस U एक्चुअली होगा, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई F1। ठीक है, फर्स्ट वाला लेंस का फोकस हम लोग मान लिए F1, तो ये रिलेशन मिला हमको, ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब सेकंड वाले के लिए देखिए, फर्स्ट वाले के लिए ये वाला था इंसिडेंट रे और ये वाला था रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन सेकंड वाले के लिए इंसिडेंट रे कौन सा है, ये वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए इंसिडेंट रे है ये वाला, ये यहां पर जो दिख रहा है ये है इसका इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये है इसका रिफ्रैक्टेड रे। तो फिर ये क्या है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये कहां से आ रहा है ये पता नहीं। अगर हम लोग इस पोर्शन को गायब कर दें, यहां से पूरा गायब भी कर दें, तो क्या हमें पता चलेगा कि ये रे कहां से आ रहा है, नहीं ना। इस हालत में क्या करते हैं, इस हालत में क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे खींचते हैं, डॉट डॉट करके आगे मिलाते हैं, और जहां मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। सपोज कि ये एक इस चीज को समझिए आप, अगर आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला हमारा वीडियो देखा है, अगर आपने पिछला वीडियो ही था वो हमारी टीम की तरफ से जो आया था, फोर्थ वाला वीडियो नहीं फिफ्थ वाला वीडियो, उसमें मैंने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को समझाया है, तो उसमें आप ये देख चुके होंगे, जाके देख लीजिएगा फिर से। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कहीं से भी एक आ रहा है, मान लीजिए रे, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, यहां पे आकर के इमेज बनाएगा। वेरी गुड, तो इमेज तो यहां पे बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे हालत में, जो इंसिडेंट रे है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे था, इंसिडेंट रे को हम लोग क्या करते हैं, बैक में लेके आते हैं, और जहां पर वो मिलता हुआ दिखता है, प्रतीत होता है,
उसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए वही काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आके यहाँ मिल रहा है, ये इंसिडेंट रे इसका, इसके लिए इंसिडेंट रे आके यहाँ मिल रहा है, तो ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड लेंस के लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या v डैश होगा? तो नहीं, v डैश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि v डैश कहां से था, C1 से I डैश की तरफ, राइट। अब जब इसका इमेज, जब ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो हम लोग लेंगे C2 से, राइट। बट स्टार्टिंग मैंने कह दिया था स्टार्टिंग में ही कि ये क्या, ये थिन लेंसेज है, पतले पतले लेंसेज है, और अगर लेंस अगर थिन होगा तो C1 और C2 क्या होगा, बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना, बहुत क्लोज होगा। तो क्या होगा, तो C1 I डैश बोले या फिर C2 I डैश, दोनों क्या होगा, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये C1 I डैश क्या था, V डैश था, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, V डैश। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गया हमारा V, हमने C2 से I का जो डिस्टेंस है उसको भी मान रखा है अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/v, यहाँ 1/v डैश होगा ऊपर, माफ कीजिएगा, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/f2, इसका जो फोकल लेंथ है सेकंड वाले का। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे ऐड, इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे हम लोग ऐड। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। और देखिए 1/v डैश 1/v डैश हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बिल्कुल लेंस इक्वेशन की तरह ही हमें मिल गया यहां पे, ठीक है। अब अगर हम लोग इफ, अब ये देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 का ऐड करके कुछ तो आएगा, हम लोग उसको मान लेते हैं 1/f, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, तो हमें यहां से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ही मिलेगा, यानी कि ये दोनों लेंस मिल करके एक सिंगल लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर हमें लेंस इक्वेशन मिल रहा है, ये दोनों लेंस मिलके एक सिंगल लेंस की तरह काम करेगा। अब सवाल उठता है कि इन दोनों को हम यूज क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमें मैग्नीफाइड इमेज एक ही कंडीशन में मिलता है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के नियर हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो लेंस के नियर हो। तो यहां क्या हो रहा है, यहां हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रखें, ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रखें, वो क्या होगा, वहां से जो इमेज निकलेगा वो सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, वो एकदम नजदीक होगा। देखिए सेकंड लेंस के लिए तो क्या है, ये एकदम नजदीक में है ना, उसका इमेज, फर्स्ट लेंस जो इमेज बना के सेकंड लेंस को दे रहा है वो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देख लीजिए वही है ना, मान लीजिए आप आईने के पास खड़े हैं, आईने में आपका इमेज दिख रहा हो, पीछे एक और आईना लगा दें, तो वो आईना किसको देखेगा, आपको देखेगा या आपकी इमेज को देखेगा, ऑब्वियसली आपकी इमेज को देखेगा। तो आपका इमेज ही उस आईने के लिए ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह यहां भी हो रहा था, इस वाले का जो इमेज था वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया था, है ना। तो ये वाला लेंस जो इमेज बना के इसको देगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और वो इसको क्या करेगा, वो उसको मैग्नीफाई करके दिखा देगा। तो अगर हम लोग को मैग्नीफाई करके देखना होगा किसी भी चीज को, तो सिंगल वाला रखेंगे तब तो प्रॉब्लम है, सिंगल लेंस अगर हम यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो लेंस को एक साथ यूज कर देते हैं, तो क्या होता है, हमें हमेशा ही मैग्नीफाइड इमेज ही देखने को मिलता है। ओके, चलिए, अच्छा तो ये तो हो गया मैग्नीफाइड इमेज के लिए। और क्या क्या होता है इसके साथ, पावर क्या होता है। अच्छा, लेंस ऑफ पावर क्या था, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस ऑफ पावर क्या था, पावर ऑफ अ लेंस क्या था, P इक्वल टू होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम लोग पावर। पिछले वीडियो में मैंने पावर को डिस्कस किया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि किसी भी लेंस का पावर कहते हैं वो लेंस किसी भी रे को कितना डाइवर्ट या कन्वर्ट कर पाता है।
कोई भी लेंस क्या करता है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, और जो हमारा कॉन्केव लेंस है वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट करता है। तो जितना एबिलिटी होता है उसका कन्वर्ट या डाइवर्ट करने का, तो कन्वर्ट या डाइवर्ट करने की उस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर। और उसका वैल्यू क्या था हमारा, P इक्वल टू 1/f, ठीक है ना, दैट इक्वल टू हम लोग 1/v माइनस 1/u भी कह सकते हैं, यही तो है हमारा पावर, ठीक है ना। तो अगर दो लेंस को एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है, तो उनका पावर भी ऐड हो जाता है, उनका पावर भी क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों के, आप यही भी देख सकते हैं, दोनों के पावर को हमने ऐड कर दिया है ना, तो नया पावर मिल गया, जस्ट पावर ऐड हो गया है। ये तो पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टर्म्स है ये तो पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमें यहाँ मिलता है P इक्वल टू P1 प्लस P2, अगर 3 रहा तो P3, उसी तरह करते थे डॉट डॉट डॉट, जितना लेंस हम लोग ऐड करेंगे पावर उतना ही ज्यादा उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेकंड है लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या होगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड हो जाता है, मतलब अगर लीनियर मैग्निफिकेशन एक का है M1 एक लेंस का और दूसरे का है M2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दिए ना, इक्विवेलेंट लेंस निकालनी है ना, तो उसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा M1 इंटू M2, अगर 3 रहा तो इंटू M3, 4 रहा तो इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ देखिए, तो क्या इन दोनों को एक साथ करने पर ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पर रखा और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पर रखा, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो फिर इसका जो नया फोकल लेंथ होगा 1/f वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1f2। ये क्या है, ये जब दो लेंस को हम लोग किसी डिस्टेंस पे रखेंगे तब, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं कि दोनों लेंस को हम लोग इस तरह से ऐड क्यों करते हैं, इक्विवेलेंट लेंस हम लोग क्यों पाते हैं। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि मैग्नीफाइड देता है ये इमेज बनाकर, और दूसरा क्या है, सीधा इमेज भी देता है ये बना के, इरेक्ट भी देता है। हमें पता है कि इरेक्ट इमेज भी अगर पाना हो हम लोग को अगर कॉन्वेक्स से, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो लेंस के नजदीक रहना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को हमारा लेंस के नजदीक होना पड़ेगा, तो ही वो इरेक्ट इमेज देगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और इसका आता है रीजन, वो ये है कि लेंस के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, ये दोनों क्या है ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि इनको हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से दो लेंसेज को कांटेक्ट में लाते हैं, इससे क्या होता है, वो सारे जो डिफेक्ट्स है वो हमारा दूर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आज का हम लोग बोनस पॉइंट देखते हैं, बोनस टॉपिक जो है यूजेस ऑफ लेंस। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, चाहे टेलीस्कोप हो, बाइनोकुलर हो, है ना, कैमरा हो, हर जगह टेलीस्कोप हो, हर जगह हम लोग देखते हैं कि इस लेंस का यूज मिलता है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह है, सब में हम लोग देखते हैं कि लेंस का यूज होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया लेंस के बारे में। तो लेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे आज करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कुछ छूट गया हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी सजेशन हो, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ज्यादा अगर हेल्प चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप उनसे कांटेक्ट करिए। चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करिए, पास में बेल आइकन दबाइए और उसके बाद ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी लोगों से भी आप सब्सक्राइब जरूर करवाएं। हमारे आप फेसबुक पेज पे जाइए, जाके उसे लाइक करिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।